बताऊंगी कि ये रेसिपी हमारी वो रेसिपी थी कि जिसके लिए हमारे को कॉलर्स ने बहुत कॉल्स करी और हमें बहुत ज़्यादा कहा। तो जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि ये हलीम जो है प्रेजेंटेशन से पहचानी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल के अंदर मैंने चिकन डाला, प्याज ब्राउन करी, प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने निकाल ली और ख़ाली तेल के अंदर मैंने चिकन डाली। चिकन के ऊपर मैंने नमक डाला, नमक पे मैंने लाल मिर्चें डाली, लाल मिर्चों के ऊपर मैंने सूखा धनिया डाला, फिर हल्दी डाली और उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने उनका भूना, खूब भूना, लहसुन अदरक डाल के भूनने के बाद मैंने उसमें इतना पानी डाला। कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, कॉलर को हम वेलकम कहते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ लंदन से। अच्छा जी, शाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जायका ही जायका में। क्या कहना चाहते हैं आज हमारी इस खूबसूरत रेसिपी के बारे में आप? नहीं, ये माशाल्लाह जो आपने हलीम बनाई है ना, बहुत ही दिलकश बनाई है। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर आपने अभी जो तड़का डाला है वो मैंने मिस कर दिया, जरा बताएंगे क्या डाला है ऊपर? मैं आपको बताना चाहती थी, तड़का दरअसल ऐसा था कि चिकन जो थी हमारी, उसको हमने तेल गरम करा, उसमें हमने प्याज ब्राउन करी और प्याज ब्राउन करने के बाद हमने जब प्याज इस शक्ल में आ गई तो हमने वो प्याज निकाल ली। वो प्याज निकालने के बाद देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्याज इस शक्ल में जब आई हमने वो प्याज निकाल दी, क्योंकि हमको इस कलर की प्याज चाहिए होती है। जब ये कलर नहीं होता तो हमारा चिकन भी ब्राउन नहीं होता। हमको चाहिए होता है कि हम जब चीज़ को भूनने जाएं तो उसकी असल शक्ल नज़र आए। फिर उसके अंदर हमने प्याज निकालने के बाद उसमें मैंने चिकन डाला, लहसुन अदरक डाला, उसके ऊपर मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी डाल के मैंने उसको खूब भूना भूना भूना। जब बिल्कुल भुन गया, कलर चेंज हो गया, तो मैंने उसके अंदर फिर उस पर मैंने ना पानी डाल के इतना पानी डाला कि चिकन आपकी रेशा रेशा, जिसे दूसरे मायनों में आपको कहूँ हलवा हो जाए, फिर वो सूख जाए। जब वो फिर सूखे तो आप उसकी बोन्स अलहदा कर दीजिए और जो हमने हलीम जिस तरह घोटी, हमने जिस तरह बनाई और हमने जिस तरह आपको बताई, फिर उसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो है हलीम हमारी ऑलरेडी, क्योंकि चिकन को घोटने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ मैश करने की ज़रूरत होती है। वो मैश हमने बड़े प्यार से किया और बोन्स अलहदा कर दी। अब ये देखिए, ये हलीम हमारी रेडी है। अगर आप लोग चाहते हैं, मैंने इसलिए इस रेसिपी को इतना ईजी किया कि ये इतनी ईजी जॉब नहीं है, क्योंकि गंदम और जौ और इस मसाले को चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सारी दालें मिलाकर हम लोगों ने, अगर आप 1 कप चने की दाल ले रहे हैं, 1 कप मूंग की ले रहे हैं, 1 कप मसूर की ले रहे हैं, आधा कप आप उसमें जौ लेंगे, आधा कप उसमें गंदम लेंगे। अगर आप चाहते हैं आप उसमें आधा कप लाल मिर्चें, वो आधा कप उसमें चावल भी डाल सकते हैं। इन सब दालों को रात भर के लिए आप भिगो के रखेंगे। जब आप उसे भिगो कर रख देंगे, फिर उसके बाद आप जब दूसरे दिन सुबह उसके अंदर आप पानी के अंदर, जिस पानी में आपने वो दालें भिगोई हैं, उसी पानी के अंदर आप 1 चमचा 1.5 चमचा लाल मिर्चें, हल्दी और साथ में तेज़पात, जिसको हम तेज़पात भी बोलते हैं, हम बे लीव्स भी कहते हैं और बिरयानी पुलाव पात भी कहते हैं, जो पुलाव में पत्ते डलते हैं। तो जी, वो डालने के साथ हम उसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और जी, इसी के साथ ही मैं कॉलर को भी वेलकम कहती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? ज़ारा खान साहब, आप बजाते खुद भी बहुत खूबसूरत हैं और आप जो चीज़ें बताती हैं बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप अपनी उर्दू को जरा अच्छा इस्तेमाल करें। आप प्यारी सी बहन हैं, थैंक यू। लेकिन जब आप कहती हैं ना करी करी, ये मत बोला करो, कहो की। प्लीज, आप पश्तून हो या पठान हो, ये अलग मसला है, लेकिन आप कहिए कि हमने दाल को भुना, हमने उसमें मुर्गी को डाल। अच्छा जी, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बताया। ऑब्वियसली जाहिर है कि इंसान की जो थोड़ा बहुत एक्सेंट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम होता ही है। तो लेकिन उर्दू पूरे करोड़ों मुसलमानों की ज़बान है। जी बिल्कुल, मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं उर्दू बोलती हूँ। आई प्राउड विथ उर्दू। जी बस, तो आप बस जब आप कहते हैं ना करी जी, तो उससे उसका सत्यानाश हो जाता है। आप कहिए की। करी ये पश्तून। और अच्छा, पहले ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और नाम क्या है आपका? सोने हो, मेरा नाम है डॉक्टर अली। मैंने सोचा आप एनसाइक्लोपीडिया के डॉक्टर हैं।
नहीं नहीं नहीं, मैं इस्लामियात का डॉक्टर हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन हो, बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नंबर कहाँ से मिलेगा? इन लोगों से पूछिए तो ये देते नहीं। अच्छा जी, मैं आपको अपना नंबर इनसे कहिएगा, ये आपको दे देंगे। आप मेरी उर्दू ठीक कर दीजिएगा थोड़ी सी। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा बताती हो। और आइंदा ये जो गुजराती मुसलमान हैं इंडिया से आए हुए, इनकी कोई डिश, जैसे इनके अफगानी गोश्त और अफगानी कोरमा और अफगानी चिकन कड़ी, इनसे पूछ लीजिए आप। मेरा नंबर भी मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जी। बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल की और आपने हमें बताया। तो मैं समझती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं माइंड करती कि अगर कोई मुझे बताता है या मुझे कोई समझाता है, तो बखुदा आप यकीन करें कि मैं सीखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो बात हो रही थी प्रेजेंटेशन की। हलीम के लिए प्रेजेंटेशन में चाहिए होती हैं हरी मिर्चें, जब हम डिस्प्ले डिश करने जाते हैं। गार्लिक, ये जिंजर, इस तरह कटा हुआ जिंजर, अदरक, और इस तरह कुतरी हुई हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, तली हुई प्याज, और ये हरा धनिया। ये चीज़ें हमको चाहिए होती हैं हर हाल में, क्योंकि, और नींबू। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वेलकम कहते हैं जायका ही जायका में। मिसेस ताहिर, कैसे आप? ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, मैं असल में ये कहना चाहती थी कि ये जो अभी साहब बात कर रहे थे आपकी उर्दू के मुतालिक जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि एक पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह की बात करे तो बड़े अफसोस की बात है। देखें, आप हर जुबान पे हमें फख्र होना चाहिए। जहाँ पे पश्तो हमारी जुबान है, उर्दू हमारी जुबान है, इनमें कोई फर्क नहीं। इंग्लिश हमारी जुबान है, इसमें कोई फर्क नहीं। और ये जो इन्होंने इस्लाम की बात की है, तो इस्लाम हमें जुबान के बारे में नहीं बताता। मजहब एक अलग चीज है, ठीक है, और जुबान एक अलग चीज है, ठीक है। और हमें हर जुबान पे फख्र होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप पश्तो बोलती हैं और आप उर्दू बोल रही हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप एक्यूरेट हर चीज बोलें, और बल्कि हम आप पे फख्र करते हैं कि आप इतनी प्यारी उर्दू बोलते हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो भी जाती है तो इसमें किसी को माइंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है ना। और आप इतनी प्यारी माशाल्लाह से उर्दू बोलती हैं, और आपका इतना अच्छा एक्सेंट है, इतनी मुझे आप मासूम सी, इतनी प्यारी सी लगती हैं। और मुझे इतना अफसोस होता है, इतने ये मैनर्स से हट के बात होती है कि बंदा किसी को पॉइंट आउट करे, ठीक है ना। बंदे को ये देखना चाहिए कि अगला बंदा कोशिश कितनी अच्छी कर रहा है, ठीक है। हम तो यही नहीं कह सकते। ये भी एक देखें, आप अपनी जो डिशेज हैं वो हमारे साथ शेयर करती हैं, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और वो भी आप अपनी जुबान से हट के उर्दू में आप कोशिश करके हमें अपनी जुबान में बताती हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो इसमें हमें माइंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू मिसेस ताहिर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरा सेरो ढेरों खून बढ़ गया। मेरे लिए इतना बोला और इतना प्यारा बोला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जी, अल्लाह ताला आपको बहुत हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे। और आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, और डिश भी बहुत जबरदस्त थी। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसका मतलब दोबारा से नहीं, है लगता रिपीट नहीं होता। अच्छा जी। तो इसका कुछ करेंगे जो है ना, थोड़ी अगर रेसिपी मिस हो जाए हमसे इस तरह, तो वो अगर रिपीट इसका प्रोग्राम चले तो थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट जो है तो वो हमारे कंट्रोल रूम में हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने सुन ली है। और मैं समझती हूँ कि ये डिसीजन जो है हमारे बॉसेस के हाथ में है, और इंशाल्लाह आपकी ये जो रिक्वेस्ट है इसके ऊपर ज़रूर गौर किया जाएगा। क्योंकि हम ये सारे प्रोग्राम्स जो आपके लिए लाते हैं, ये जो हमारा जो ये स्पेशल कुकरी शो है, ये आप लोगों के लिए है। और हम अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको रिपीट किया जाए, तो अगर हो सका और ये पॉसिबल हुआ, तो इंशाल्लाह इसके अंदर कोई सुस्ती नहीं की जाएगी। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्लीज जरूर इसको रिपीट करें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। जी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें मिसेस ताहिर, और इसी तरह ज़ारा खान का हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये थी मिसेस ताहिर, और इन्होंने हमारे साथ अपने व्यूज़ अपने शेयर किए और हमें बताया कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।
लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ठीक है वो भी मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे लिए के गए वो भी मुझसे प्यार करते हैं। हर इंसान का प्यार करने का स्टाइल। जी मेरे साथ एक कॉलर है, मैं कॉलर को वेलकम कहती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचान पर है नाज तो पहचान जाइए, पहचान पर है नाज तो पहचान जाइए। या अल्लाह मियाँ तू मेरी कुछ हेल्प कर दे, कुछ थोड़े बोल्टन। ओहो बोल्टन वालों, खैर हो आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। मिसेस शाह को नहीं पहचाना, बोल्टन वाली बना सॉरी मिसेस शाह, ये पता है ये किसी ने मुझे जान के उल्टा बोला। मिसेस शाह आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे उस दिन बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। रियली यकीन करें। आपको हलीम की रेसिपी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि कल ही बनाऊँ इसको। बिल्कुल आसान रेसिपी दी है मिसेस शाह आपको, आप देख लीजिए कि मैंने ना ज़ारा ने हलीम को इतना इजी कर दिया कि यकीन करें कि आप सोच भी कोई नहीं सकता कि हलीम किसी सन में, किसी सदी में, किसी वक्त इतनी इजी भी हो सकती है। जरा हलीम बनाने में तो मैं भी माहिर हूँ। वो तो मुझे पता है, आपको कहने की मैं जिनसे मेरी दोस्ती है ना, मुझे उनके बारे में एक बात पता होती है। मेरा दिल गवाही देता है। माशाल्लाह, क्या आप सीक्रेट रखती हैं अपने पास लोगों के। मिसेस शाह आपकी जो फरमाइश थी मुर्ग मुतंजन की, ज़ारा अब तक पूरी नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा कभी ना कभी तो आएगा ही ना। अच्छा, पहचान पे नाज तो पहचान जाइए। जिस दिन ज़ारा मुर्ग मुतंजन बनाए ना, आप समझ जाइएगा कि आज मिसेस शाह का दिन है। जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू, आपने कॉल की। और कैसे? ठीक ठाक, सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। किसी दिन शाम को आपको तंग करूंगी। कीजिएगा, आपको पूरी इजाजत है। इंशाल्लाह आपको पूरी इजाजत है। जी, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमने आपको कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमारा मन कहता है कि वो हमें तंग करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। तो ये मिसेस शाह थी और आज बोल्टन वाले लगता है कहीं शादी वादी में चले गए हैं और उन्होंने हमें कॉल नहीं की है। तो मैं उसके साथ ही बताना चाहूँगी कि मैं बात कर रही थी हलीम की प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरह उसकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि जब हम दालें उबालने जाएंगे, उसके अंदर दालों को उबालने के टाइम जो एक इसका सीक्रेट हिंट होता है वो मैं आपको दे दूं कि जो इसकी सीक्रेट है कि जैसे दालें आपकी लगे ना, आप उसके अंदर 3-4 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा। और जब आप इसमें ऑयल डालेंगे, जिस तरह हम चावलों के अंदर तेल, तो ओहो खैर हो बोल्टन वालों की। आ गई मैं। ओहो देखा, हमें पता था। हमने कहा बजाओ कुछ, अभी होता हमारा प्रिंस तो एक नगाड़ा बजवाते आपके नाम का। मेरा और मिसेस शाह का लगता है वॉइस एक ही है, जो आप मिस्टेक कर जाती है जब भी देखो। मिसेस शाह को बोलो प्लीज, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज आप भी आ जाओ ये प्रोग्राम में, हम आपको भी। मैं तो कहती हूँ मिसेस शाह लंदन से आए और आप बोल्टन से आइए तो मिलके रेसिपी बनाते हैं। हाँ, जब मैं फारूक होंगी डेफिनेट आपको फोन करूंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मिसेस शाह आ जाए, ये प्रोग्राम करे जी, और हमको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ मेरी गुड़िया कि तुमको ये हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आज की? बहुत अच्छी लग रही है। मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं वो पैकेट का लेती हूँ। अच्छा जी। जो आपकी अगली कॉलर थी वो, उसको बोलो कि ग्रोसरी शॉप में मिलता है ये। मैंने यही कहा उनको, लेकिन हम लोग दरअसल कह नहीं सकते। हम लोग क्योंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस तरह फिर हम अगले जो है तो हमारी ट्रबल भी हो सकती है। तो इसलिए हमने उन्हें कहा कि एशियन शॉप्स में एवरीथिंग अवेलेबल होता है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग पाकिस्तान से दालें और मसाले मंगाया करते थे। अभी ये मिक्स भी मिलता है, इसका बिल्कुल बनाया हुआ मिक्स होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सब कुछ मिल जाता है तो बिल्कुल उसको मिल जाएगा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ नूरजहान कि आपकी जो हलीम की रेसिपी है, क्या वो हमसे मिलती है या थोड़ी सी डिफरेंट है मुझसे? थोड़ी सी डिफरेंट है। मसलन जैसे कि आपने ये चिकन बॉईल की, तो मैं मीट की बनाती हूँ, मैंने कभी चिकन की नहीं बनाई। अच्छा जी। अभी मैं बनाऊंगी ये चिकन की आपको देख के। जी जी जी। तो वो जो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं सारा जो मसाला है ना, अदरक लहसुन और ये सब कुछ, और मैं टमाटो भी डालती हूँ, तो अच्छा जी करती हूँ। अच्छा, तो आपने बनाई है थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं थोड़ी ऐसी भी बनाती हूँ, लेकिन मैं 3-4
रकम की बनाती हूँ। अच्छा, ठीक 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 ठीक। एक्चुअली मैंने बनानी थी यहाँ पर ना, मैं चॉपर नहीं चला सकती। ये भी सीख लिया आपसे। अच्छा, ये भी सीख, तो देखो ना कितना फायदा हुआ जायका ही जायका का, कि एक नया फ्लेवर आपको, एक नया टेस्ट मिलने गया। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सारा कुछ सीखना चाहिए, सबका तरीका होता है डिफरेंट डिफरेंट। आपके लिए तो जो मैंने सोच के रखा है ना नूरजहान, हम लोग मिनी समोसास, रोल्स, पकौड़ास इस तरह बनाएंगे, पार्टी थिंग्स बनाएंगे आपके साथ। बिल्कुल, मैं आकर जरूर बनाऊंगी, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आकर बनाऊं। अब वो ईद का दिन होगा या कोई नया दिन होगा, वो क्या होगा? इंशाल्लाह जब मैं फारग होंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, आपके कंट्रोल रूम से भी फोन कर दूंगी, उनको बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल रूम को जब आप बताएंगे तो समझ लें कि आप ये खबर एग्जामिनर में आ जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ मिसेस शाह जरूर आए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आने वाली थी, लेकिन पता नहीं वो नहीं। मिसेस शाह से मेरी बात हो रही है, जिस तरह आपसे मेरी बात होती है इसी तरह मेरी मिसेस शाह के साथ भी बहुत होती है। तो मैं उनसे बात करने के बाद इंशाल्लाह कोई प्रोग्राम सेट करेंगे और मिलके बहने करेंगे, एक बहुत खूबसूरत वुमेन डे मनाएंगे इंशाल्लाह। कोई आए दिन तो मिलजुल कर रेसिपी बनाएं तो कितना अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, हम बहुत खुश है। अल्लाह करे ये प्रोग्राम जारी रहे, कभी फिनिश ही ना हो। और बहुत सारी डिशेज भी सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नूरजहान, आप प्रोग्राम देखते हो। लग रही है आज, और बहुत माशाल्लाह अच्छी भी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, इसी तरह जायका ही जायका में कॉलें करते रहो। बहुत मेहरबानी आपकी। आपको भी बहुत मेहरबानी है, हमको इतना याद कर रहे हैं। देखा, हम आपको आखिर खींच लाते हैं फोन के करीब। मैं सोचती हूँ कि मैं आखिर में आपको फोन करूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं, किसी को शिकायत नहीं होती, जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसकी कॉल उसी टाइम लगनी है। हाँ, मुझे एक बात ये भी करनी थी कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है जो आपको शिकायत का मौका देते हैं, ये बोलते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी नहीं जानते, हम भी इंडियन मुसलमान हैं, हमारी भी जुबान फिसल जाती है। ऐसी कोई बात थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना प्यार करते हो, थोड़ी सी तनकीद बर्दाश्त कर लिया करो, कुछ नहीं होता, वो हमें हौसला देती है। बिल्कुल समझ आती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको समझ नहीं आती है। और जो आपको जिसने फोन किया था, लड़की ने, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गई, मिसेस ताहिर। हाँ, उसने बहुत अच्छी बात बोली है जी। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, जो बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने आपके बारे में इतना अच्छा बोला है। बहुत शुक्रिया आपका नूरजहान, बहुत शुक्रिया। उसको भी मैं थैंक यू करती हूँ, हेड्स ऑफ। क्या, सॉरी मैंने सुना नहीं, आप क्या कह रही थी? उसको हेड्स ऑफ देती हूँ कि वो उसने बहुत अच्छी बात बताई है। ओहो, थैंक यू। इतना प्यार करोगे तो ज़ारा कहाँ जाएगी, पहले ये बता दो। हम कहाँ जाएंगे ये बता दो आप। आपके बिना। खुश रहो, थैंक यू वेरी मच कॉल करने की, नवाजिश आपकी, बहुत मेहरबानी। और नूरजहां इसी तरह कॉल करती रहें। देखिए नाजरीन, जिस तरह नूरजहां ने मुझसे इतनी प्यारी बातें की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब इसी तरह कॉलें करते रहें और डीएम डिजिटल को इसी तरह हमारे इस जायका को 4 चांद लगाते रहें। मैं समझती हूँ कि ये यकीन करें, ओहो क्या बात है जी, क्या हलीम की खुशबू आ रही है। मैं यकीन करें नाजरीन कि मैं घोटा लेकर आई थी और मैंने सोचा था कि मैं हलीम को घोटूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि इस हलीम को घोटने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी घुटी हुई है और इतनी खूबसूरत बन चुकी है माशाल्लाह। कि मैं, अगर जी हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं कामरान बात कर रहा हूँ डरबी से। कामरान, आपको जायका ही जायका में वेलकम कहते हैं। और बताइए, आपको हमारी ये हलीम, चिकन हलीम कैसी लग रही है? बहुत बहुत मज़ेदार, देखने में तो ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार लग रही है। इस तरह की हलीम हम लाहौर में खाते थे, बिल्कुल वैसी लग रही है। थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे जो मेरा उस्ताद था ना, वो भी लाहौर से था। सच्ची में। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटी सी। जी प्लीज। वो प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉपर रेसिपी का पता नहीं चल रहा। अभी मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर रेसिपी। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, तो अगर आप फोन रख दें तो मैं आपको प्रॉपर रेसिपी देती हूँ। उसमें वो ये है कि मैं लिख रहा था बीच में, तो इसमें से वो और कॉलर भी माशाल्लाह आ रहे हैं साथ। जी बिस्मिल्लाह। तो कॉलर से तो प्रोग्राम की शो है। अब देखिए, आप नहीं आते तो हमें कैसे पता लगता कामरान को रेसिपी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही जी, थैंक यू कामरान, आपने फ़ोन किया, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत मेहरबानी। और कभी अपनी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें अच्छा लगेगा।
अच्छा जी, जिस तरह ये कॉलर जा चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कामरान के हाथ में पेन है और पेपर है और वो रेसिपी लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा एक चिकन, और चिकन के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक हरी मिर्चें, लहसुन अदरक हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये डाल के हमने चिकन को भून लेना है। जब हम चिकन को भून लेंगे फिर हम उसमें डबल क्वांटिटी का पानी डाल देंगे, क्योंकि चिकन में इतना पानी डलता नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर चिकन में इतना डालिए कि वो चूरा हो जाए और मैश हो जाए, हलवा हो जाए, फिर उसे दोबारा भून लें। भून के जी हमारे साथ कॉलर है, कॉलर को भी वेलकम कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ये आपको कहना है, सजेस्ट करना है कि जो भी आपकी रेसिपी है ना हमने फॉलो नहीं की है, तो अगर आप उनको रिपीट कर दें। जी अभी हमारा रेसिपी कार्ड भी आएगा, नाम तो बता दीजिए, इतनी क्या नाराजगी? मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नसरीन है। नसरीन, अभी रेसिपी कार्ड भी आएगा, आपको हम रेसिपी कार्ड भी देंगे और उसके साथ ही साथ पुरानी आपकी रेसिपी थी वो रिपीट कर दो किसी वक्त शाम के वक्त, अच्छा जो हमने मिस की हुई है। ठीक है जी, अच्छा शुक्रिया आपकी, शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश आपकी। और जब हमने चिकन को भून लेना है तो चिकन का चूल्हा हमने बंद कर देना है, तो बोन वगैरह को हमने अलहदा करके हमने चिकन को मैश कर देना है। उसके साथ ही हमने जो हलीम के लिए जो हमने रात भर मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, जौ, गंदम और राइस हमने भिगो के रखे थे। आप याद रखिएगा कि अगर मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल 1-1 कप है तो हमको जौ और गंदम हमारा आधा आधा कप उसमें डालेंगे हम, ताकि वो जो सलाइमीपन और जो हलीम के अंदर एक स्पेशल खुशबू और वो लुक हमें देगी, वो उसी सूरत में आएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम दालें चढ़ाने जाएं उसमें हम लोग 1.5 चमचा लाल मिर्चें, हल्दी और साथ ही साथ में गरम मसाला डालेंगे। जब हम ये डाल देंगे तो डालने के बाद हम उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब हम उसे पकाएंगे 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 और इतना पकाएंगे कि पानी पक पक के सूख जाए, फिर इतना पका के जब पानी सूख जाए तो हम उसके अंदर उसे भून लेंगे, बिल्कुल घोट लेंगे दाल को। और घोटने के बाद जब हम दाल को घोट लेंगे, घोटा लगा लेंगे दाल को, घोटने के बाद हम उसके अंदर फिर उसको निकाल देंगे, रख लेंगे, लेकिन इतना उसको ड्राई रखेंगे कि ना वो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि ना वो टू मच थिक हो, ना वो ज़्यादा पतली हो, दरमियानी हो, ताकि उसमें हम चिकन डालें और हम उसको मिलाएं तो उसका जायका बिल्कुल सेम हो और जो वो बिल्कुल एक साथ मिल जाए और मिलने के बाद एक खूबसूरत शक्ल में आपके सामने आए, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये सोनी हलीम लाहौर दी है, कराची में घसीटा खान की है और गगरू मंदिर पे ये साबरी की है, जिसका नाम लूँ, और बोल्टन मार्केट जाऊँ तो लजीज़ा की है और नूरजहाँ के लिए अगर जाऊँ तो ये बोल्टन की हलीम है, और मिसेस शाह के लिए जाऊँ तो ये लंदन की हलीम है। और जितने कॉलर्स ने मुझे कॉल की उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत नवाजिश आप लोगों की कि आप लोग हमें कॉल करते हैं। ये देख लीजिए, और मैं तो कह रही हूँ इस पतीले में मैं ही ना उधर जाऊँ इतनी खूबसूरत हलीम बनी है कि यकीन करें आप। लेकिन थोड़ी सी एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ड्राई हलीम जो होती है उसमें इतनी फिनिशिंग, इतनी खूबसूरती नहीं आती। ये देखिए इस तरह, ये देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दाल को एक भगार और लगाएं तो प्लीज़ आप एक भगार इसको और लगा सकते हैं। वो जब आप लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल ऑयली और बहुत खूबसूरत। जी हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कौन कोयल कूक रही है? जी मैं आयशा बोल रही हूँ। आयशा, आपको जायका ही जायका में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। जी आंटी, आपसे बात करनी थी कि आपके जो भी डिशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। और एक कॉलर जो आपको एक कॉलर ने कॉल की थी जी, मेल कॉलर जी, और आपको उर्दू के बारे में कुछ कहा था कि आपकी उर्दू सही नहीं है जी। तो उनसे ये कहना है कि वो अपनी उर्दू पहले खुद सही करें और फिर आपसे कहें, क्योंकि गुड़िया रहने दो, कोई बात नहीं। आप लोगों ने तो उस कॉलर बेचारे के बखिए उधेड़ दिए नहीं रहने दीजिए, कोई नहीं, उनको चाहिए कि आपसे इस तरह से वो बात नहीं करते, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसमें सारे लोग ये सुनते भी हैं, तो बहुत बुरी बात है। आप अगर पठान है
तो क्या हुआ, पठान है, हम भी पठान हैं, मैं भी पठान हूँ, ज़रूर पुख्ता नयम। थैंक यू तामाता कॉल को ढेर मेहरबानी। तासु तो पता था दा लाइव प्रोग्राम चे दे कि हर संग खलक राशि और पल कमेंट्स मन सरा शेयर कई मोगा दी के बद न करू दुआ में खबर दादी चे दाकम यो दा पंजाबियान उर्दू वाले उर्दू स्पीकर चीवी ना आगई चिदी आगई ला उर्दू वर्जी सिर्फ कना कागई देर सु की कर खो आगई पुख्तो को माता कॉल को ढेर मेहरबानी। स्ता पता दे आयशा नुम देस्ता जी आयशा। थैंक यू आयशा, थैंक यू गुडाय ता दोरख को कॉल को ढेर मनना ढेर मेहरबानी। और जन स्ता दे तासु ढेर ज्यादा कुली लगे नन ढेर ज्यादा थैंक यू कुली लगम ओहो जी। और माजूर की दा हलीम तासु माला लिख रहा